यदीयहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यं पार्थ सर्वशः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ व्यय भाव से संबंधित आपको एक अलग और अनोखी बात लेकर के। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही क्यों नहीं होता, पर कई बार ये नहीं सोचते कि वो जैसा सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता। हाँ, क्योंकि आप ये तो सोच लेते हो कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों नहीं होता, पर यह भी तो सोचना है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही क्यों नहीं होता। इसका मतलब है कि निस्संदेह ऐसी कोई सत्ता है जो आपके सोचने और नहीं सोचने में अंतर करती है और भेद भी पैदा करती है। भागना बंद कर दो, नहीं तो दम फूलने लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। सीधे विषय पे लेके ही आता हूं, अब बीच में कट वगैरह की कोई बात नहीं है। ये जन्म कुंडली में लग्न का 12वां भाव यहां पे व्यय भाव कहा जाता है। मतलब यहां पे आपके अच्छे भावों का भी, अच्छे भाव के अधिपति भी अगर कभी कभी चले जाते हैं तो उसका नुकसान करते हैं। और 12वें भाव में अगर कोई शुभग्रह बैठा हो या कोई पापग्रह बैठा हो या किसी भी प्रकार के व्यय की बात हो, चाहे वो शुभ व्यय हो, चाहे वो अच्छी जगहों पे व्यय हो या गलत जगहों पे व्यय हो, उस तरीके से उसका विचार वहां से किया जाता है। आपके किसी भी प्रकार का व्यय और किसी भी चीज का व्यय यहां इस 12वें भाव से ही करा जाता है। पर बात यह है दरअसल कि अगर आपकी कुंडली में वहां कोई शुभग्रह बैठा है, जैसे बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये 4 शुभग्रह होते हैं, तो अगर कोई वहां शुभग्रह बैठा है, इसका मतलब है कि निश्चिंत होकर के ये सोच लीजिए कि आपका व्यय कभी भी गलत जगहों पे नहीं होगा आपके हाथों से। बात समझ में आ रही होगी। अब आपके, इसलिए मैंने बात शुरू में कही थी कि कई बार आपके हिसाब से चीजें जब घटित नहीं होती हैं तो आप उस चीज को समझ नहीं पाते। बस अंतर इतनी सी है कि हम कई बार परमात्मा के इशारों को नहीं समझ पाते हैं और अपनी मर्जी कई बार चलाने लगते हैं। तो थोड़ा रुक जाइए, सुस्ता लीजिए और जरा अपनी कुंडली को देख लीजिए कि जो पिटारा आपको परमात्मा ने दे रखा है उसमें कौन कौन सी चीजें बंद हैं और वो जाने वाला है तो कहां जाने वाला है। अब अगर वहां पे कोई पापक ग्रह बैठा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, अगर वहां बैठे होंगे तब आपको और आपकी चिंता थोड़ी बढ़ने लायक हो जाती है। जहां वास्तव में आपके सामने ये चुनौती मिल जाती है या उसकी उपस्थिति हो जाती है कि थोड़े से अपने व्यय को नियंत्रण करने की आवश्यकता है और निस्संदेह वो गलत जगहों पे जाने के खतरे से बाहर नहीं है। मतलब उस धन को यह खतरा बना हुआ है। अब आपको यह बात समझनी है कि चूंकि अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो या पापक ग्रह की राशि बनी हो तो आपको इस बात का वो संकेत दे रहे हैं दरअसल आपके विधाता कि हे पार्थ रुक जाओ और इशारा इसका समझ लो कि तुम्हारे धन को खतरा है गलत और कुमार्गगामी होने का। बात समझ में तो आ रही होगी। बिल्कुल सीधे से बोल रहा हूं और बिना कोई लाग लपेट के। दिमाग में उतरनी चाहिए और दिल में भी। आवाज दिल में उतरे मेरी और बात दिमाग में उतर जाए। आइए और बता देता हूं, पर इस पर नियंत्रण ये कैसे करें कि वो धन कहां जाएगा, सवाल ये भी उठता है। तो आइए अब विचार करते हैं। यही दरअसल आज के कार्यक्रम की मुख्य विषय की बात है।
अगर व्यय भाव के अधिपति लग्न में आते हों तो अब वो इस बात की समस्या आपके सामने रखेंगे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होगा, कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा, कि व्यक्ति के धन के बचाने के रास्ते निर्मूल साबित होंगे, कि 12वें भाव का अधिपति अगर लग्न में आता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर कर देता है, कि 12वें भाव के अधिपति अगर लग्न में आ जाते हैं ना तो कई बार आप मेहनत करते हो पर मिलता नहीं है, आप खूब रगड़ते हो अपने आप को कि बिल्कुल नुकीला हो जाऊं, पर बात बनती नहीं है। और फिर आप सोचते हो कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे मेरे से कम जानने वाले के बावजूद उसको प्रमोशन मिल जाता है पर मैं बैठा का बैठा रह जाता हूं। यही बात है। तो दरअसल बात तो यहां है और आपकी निगाहें सिर्फ धन भाव पर टिकी होती हैं कि धन आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति धन भाव में चले जाते हैं तो धन भी व्ययात्मक हो जाता है और दूर जाने का इशारा करता है। अब आपको यहां नहीं रहना है जहां आपने जन्म लिया है, अब वो ये इशारा कर रहा है बाबू रे बाहर निकल तभी तेरी गाड़ी चलेगी। हां, वो यही तो इशारा कर रहे हैं और हम कुंडली दिखाते नहीं, समझते नहीं और भटकते रहते हैं कि बार बार ये दिमाग में क्यों आता है कि मेहनत करता हूं फिर भी बात बनती नहीं है, हर बार तो खूब रगड़ता हूं, खूब चिल्लाता हूं, पर आवाज सामने वाले के पास जाती क्यों नहीं है? क्योंकि 12वें भाव के अधिपति पराक्रम में बैठ जाते हैं। हां, और कई बार यह क्यों नहीं सोचा आपने कि आपके छोटे भाई के साथ आपके संबंध बनते क्यों नहीं हैं, या फिर आपने यह क्यों नहीं सोचा कि आपका छोटा भाई है क्यों नहीं, कहीं यह स्थिति तो नहीं है? हां, यह भी बात है। और एक बात बताता हूं, 12वें भाव के अधिपति का संबंध अगर यहां से बन जाए तो विवाह कई बार दूर करवा देते हैं और वो इशारा ये करते हैं जैसे कि धन कमाने के लिए बाहर जाओ और धन तुम्हारा और सुख तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है और आप हो कि घर पे दुकान दाल रोटी चला रहे हो। ना, बाहर निकलिए, भागिए, दूर जाइए, जितनी दूर उतना धन और जितनी दूर उतना ही पराक्रम का फल। हां, ये बात बिल्कुल सही है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब आइए आगे बढ़ता हूं। यहां से अगर संबंध बन जाता है 12वें का तो माता जी को कष्ट भी होने लगती हैं और उनको कोई ना कोई दवा जरूर खानी पड़ती है और चीजें भी अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगती हैं, नुकसान ज्यादा होने लगता है, सुख तब छत विछत होने लगता है, परेशान ज्यादा होने लगता है मन, माता जी का भी और आपका भी। अब आइए आगे बढ़ता हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, उसको जीवन से जोड़ते चलिएगा। जिस भाव से संबंध बनेगा उसका नुकसान। 12वें भाव के अधिपति, चाहे यहां पे जो अंक लिखा हो, अगर वो पंचम भाव में आ जाएं तो ये इशारा है विवाह मिला करके कर लेना, नहीं तो पति और पत्नी से संबंध कमजोर से हो जाते हैं और प्रेम के लिए आप तड़पते रहोगे पर वो बेचारा समझेगा ही नहीं आपकी बात और आप उसकी बात नहीं समझोगे। कई बार ऐसी स्थितियां कि जब 12वें भाव के अधिपति, यहां जो अंक लिखा हो 8 लिखा हो और 8 नंबर की राशि के अधिपति मंगल होते हैं, अगर वो यहां बैठ गए तो प्रेम में दुराव मिल जाता है और संबंध कमजोर से हो जाते हैं। मतलब क्या है कहने का कि अब वैचारिक मतभेद और जो एक निकटता होती है ना एकदम पास आने की, वो दूर हो जाती है और बन मिलता नहीं है, कष्ट होती है, चीजों को समझने में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन गड़बड़ होती है, चीजें कमजोर होने लगती हैं, सौहार्द कम पाता है व्यक्ति, प्रेम जीवन में कम सा हो जाता है, संतति से दूरी बन जाती है और व्यक्ति को यश नहीं मिलता है काम करने के बाद। अब बताता हूं, 12वें भाव के अधिपति अगर 6वें भाव में बैठ जाते हैं तो यह ठीक होता है। इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं, मतलब विपरीत परिस्थिति बनेगी तब जाकर के कुछ अच्छी बात होगी। हां, पहले वो बिगाड़ेगा फिर बनाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो किसके साथ बिगड़ेगा। तो व्यक्ति की कुंडली में अगर 12वें भाव के अधिपति यहां अगर बैठ जाएं तो किसी भी स्थिति से व्यक्ति अपने आप को कमर बंद करके मजबूती से निकाल लेगा और दुश्मन को तो फूंक दे तो उड़ जाए। अगर यहां शनि, और यहां पे अब देखने वाली बात होगी, आज का चैप्टर वो नहीं है, यहां पे अब इस बात पे निर्भर करेगी बात कि व्यक्ति किससे लड़ेगा और किससे जलेगा और किससे जीतेगा, परिस्थितियों से, दुश्मनों से,
भाई से, पिता से, पुत्र से या फिर माता से, किससे उसकी नहीं बनेगी। अब यहां बैठे ग्रहों से यह बात पता चलेगी। हां, अब सप्तम भाव में अगर बैठे हो तो क्या होगा, इस सवाल का उत्तर दे देता हूं। 12वें भाव के अधिपति अगर सप्तम भाव में आ जाएं तो सैया सुख कम सा हो जाता है और नहीं मिलता है। कई बार व्यक्ति बाहर जाकर के किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाता है, और 12वें के अधिपति अगर सप्तम में आ जाएं तो व्यक्ति को व्यय के लिए कई बार आय ज्यादा करनी पड़ती है, या आय के लिए कई बार व्यक्ति को व्यय ज्यादा करना पड़ता है। मतलब क्या है, धन लगाओ तो मिलेगा, पहले लगाना पड़ता है तब जाकर के मिलता है। आसपास के लोग जो आपके निकटस्थ हैं उनसे संबंधों में उफान आती हैं, मतलब तूफान की स्थिति, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी बहुत बढ़िया है तो कभी खुश हो गए, लगेगा नहीं नौकरी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब तो ठीक चल रहा है, पर अगले ही दिन फिर से वही गड़बड़। मतलब क्या है कि वो संबंधों को आपको ये इशारा कर रहे हैं ग्रह कि नहीं, बैलेंस अभी बाकी है, और बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कलिग और साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का भाव होता है। अगर 12वें भाव के अधिपति सप्तम में आ रहे हो तो पत्नी खुले दिमाग की होती हैं, खर्चीली भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपकी स्थिति को वो कई बार ना समझती हो, इसका भी एक भाव जागृत होता है, और व्यक्ति को हमेशा ही खर्च की स्थिति बनी रहती है। अगर 12वें भाव के अधिपति 8वें में बन जाते हैं तो इस बात पे अब निर्भर करेगी बात कि व्यक्ति के सामने विपरीत परिस्थिति कैसी। अगर गुरु बैठे तो पेट का रोग, शनि राहु बैठे तो पेट का ऑपरेशन, या जिस राशि में बैठे हैं, जिस तत्व की राशि में बैठे हैं उस तत्व से संबंधित परेशानियों को देने वाले वात जनित, अगर कोई ऐसी राशि बन रही है जो वायु तत्व की हो जैसे मिथुन या तुला, अग्नि तत्व की राशि अगर धनु बन जाए, मेष राशि बन जाए, सिंह राशि बन जाए तो अग्नि से संबंधित अब आग से खतरा पैदा होगा। भूमि तत्व की राशि बन जाए तो सिंह वाले जानवरों से खतरा होता है। जल तत्व की राशि बन जाए तो जल से खतरा होता है। यहां पे अब तत्वों को देख लेना चाहिए कि कौन से तत्व की राशि बनी है और वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है और वो कहां का अधिपति है। अब जैसे द्वितीय भाव के अधिपति अगर अष्टम में बैठ जाएंगे तो पैतृक संपत्ति का धन लाभ तो देंगे, पर हां पिता को नुकसान भी देते हैं। और कई बार अगर 12वें भाव के या 8वें भाव के या 10वें भाव के अधिपति अगर बैठ जाएं तो पिता के साथ संबंधों को कमजोर कर देते हैं। यह बात समझने वाली है। जिस भाव का अधिपति यहां बैठेगा उस भाव का नुकसान संभवतया यह कराता है, या उस चीज की थोड़ी सी कमी कमजोरी देखने में मिल जाती है। बात समझ में तो आ रही होगी। अब अगर 12वें भाव के अधिपति नवम में बैठ जाएं, मतलब यह क्या है कि व्यक्ति को धन अब बाहर जाकर के मिलने की स्थितियां हैं। व्यक्ति को भाग्य और व्यक्ति का धन, व्यक्ति की चीजें बाहर रखी हैं। यात्रा करो, पाके ले आओ, उठा के ले आओ। 12वें भाव का अधिपति अगर नवम में बैठ जाता है तो भाग्य को नजर लग जाती है कई बार, और नहीं मिलती उतनी चीजें जितनी मिलनी चाहिए। हालांकि यह कई बार निर्भर करता है कि वो बली है कि कमजोर है। अगर 12वें भाव में जैसे 3 यहां लिखा, 4, 5, 6, तो 3 नंबर के अधिपति बुध यहीं बैठ गए और साथ ही साथ वो गुरु से दृष्ट भी हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो भाव बली हो गया, क्योंकि 12वें भाव का अधिपति होने के साथ साथ वो नवम भाव का भी अधिपति था, तो वो अब धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को बनाने का प्रभाव और प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर 12वें भाव के अधिपति दशम में आए तो यात्रा यहां का करिए और घर से दूर जाकर के काम करिए, विदेश से सामान लाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए। अपने माल को अगर कोई ऑर्डर आए तो विदेश ज्यादा भेजने का काम करिए। अगर कोई निकट की स्थिति बनती हो जहां पे आपके सामान को नजदीक भेजना है और कोई उसी समय कोई एक ऐसा ऑर्डर आ जाए जो दूर का हो, दूरस्थ हो, तो उसको पहले पूरा कर लो, नजदीक वाले को रोक लो। यह इसका इशारा है। हां, 12वें भाव के अधिपति अगर दशम में आते हो तो पिता के साथ संबंधों को घंटा डुलाना पड़ता है। मतलब कि वो वहां पे ऐसी स्थिति है कि अब ग्रह वो इशारा ये कर रहा है कि भाई रे, पिताजी को जरा ध्यान देते रहना और पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाते रहना। उसके साथ निकट जाकर के बैठ जाया करो, कभी कभी पूछ लिया करो हाल चाल, कैसे हैं आपके। समय पे सारी चीजें हो तो रही हैं। और अगर 12वें भाव का अधिपति दशम भाव में आ रहा हो तो यह इशारा यह भी करता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य कमजोर नहीं होना चाहिए और उसके ख्याल रखने की आवश्यकता ज्यादा है आपको।
कहीं उनसे आपने नज़रें मोड़ तो नहीं रखी हैं, अपनी नज़रों को मोड़ तो नहीं लिया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैठते हैं तो आप खड़े होकर के यूं निकल लेते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। इशारा ये है कि रात में जगो मत और सुबह जल्दी जग जाया करो। जिस दिन सो रहे हो उसी दिन जगा करो, अगले दिन मत जगा करो। 12 बजे तो सोते हैं आप लोग और पता नहीं कब जागते हैं। तो इस बात का इशारा है कि अपने पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और ठीक उसी तरह अगर 12वें भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे, अगर वो दोनों निकटस्थ हैं, मतलब यहां के अधिपति भी यही हैं या यहां के अधिपति यहां बैठे हैं और एकादशवें के अधिपति 12वें, तो ये स्थिति अच्छी होती है। और अगर 12वें भाव के अधिपति पीछे आ रहे हों तो विदेश जाने का लाभ होता है तो नुकसान भी होता है, कई चीजें छूट सी जाती हैं, क्योंकि ये उसका व्यय भी कर रहा है। अपने भाव से पीछे गया ग्रह अपना व्यय भी करता है, पर यह केंद्र और त्रिकोण के साथ लागू नहीं होती हैं चीजें। क्लियर है? अब 12वें का अधिपति अगर 12वें में बैठा होगा तो क्या होगा? अगर वो शुभग्रह है तो अच्छी बात है, अगर वो पापग्रह है और वहीं का अधिपति है तो भी अच्छी बात है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। निस्संदेह वो मित्र की राशि में बैठा हो, शत्रु की राशि में बैठा हो, मृतप्राय हो, कमजोर हो, अपने आप को खल बना रहा हो, शत्रु का बैठा हो तो परेशान कर सकता है। पर अगर चूंकि उस राशि का अधिपति है और वहीं बैठा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बात समझ में तो आ रही होगी। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अगर मैं, यानी कि परमात्मा स्वयं भगवान ये बात कहते हैं कि मैं जबकि कोई कर्म नहीं करता और मेरे द्वारा कोई भी कर्म छूटा भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, जबकि मुझसे ना तो कोई परे है और ना मैं किसी चीज से मुक्त हूं और ना कोई भी चीज मुझसे मुक्त है, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी वो ना चाहता हुआ भी भगवान को मानता ही है और वो ना चाहता हुआ भी भगवान के ही नियमों का पालन करता है। ये पक्की बात है। तो इस वजह से कभी भी इंसान को कर्म ही करना चाहिए, और वो चूंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने भी स्वयं को कार्मिक ही बनाया है और खुद को कर्म ही करते हुए दिखाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर सारथी क्यों बनते? विचार कर लेना। वो तो एक जगह खड़ा भी होते हैं तो कुछ कर ही रहे होते हैं, क्योंकि बनाना भी तो उन्हीं है ना, उन्हीं को ना, और बिगाड़ना भी तो उन्हीं को है। तो फिर आप क्यों छटपटा रहे हो? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।